तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ में हमने सीएम पंक का गुस्सा देखा है, एंगर देखा है, फ्रस्ट्रेशन देखी है और देखा है हमने जजमेंट डे प्ले बुक का एक और पार्ट, थोड़ी बहुत प्यार की होली, थोड़ा सा एक्शन और गुंथर का नो। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना वो लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, नहीं इनसेन मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीएम पंक के साथ। सीएम पंक कार से निकल के आते हैं, पूरा बैक स्टेज से उनकी एंट्रेंस होती है और सीएम पंक बिल्कुल भी खुश नहीं आ रहे थे। सीएम पंक बिल्कुल ऐसे आ रहे थे, बिल्कुल सीरियस टाइप के, और ऐसा हमने सीएम पंक को जनरली देखा नहीं है। लोगों से हाथ नहीं मिला रहे, बिल्कुल आ रहे हैं अपना काम करने से, मतलब बहुत एग्रेसिव आए थे सीएम पंक और बिल्कुल मतलब फोकस्ड आए थे बहुत ज़्यादा। रिंग के अंदर आते सीएम पंक और वो बताते हैं जैसे उनका सीएम पंक का नॉर्मली स्वभाव रहता है, वो लोगों को चैंट्स करने बोलते हैं, लोग चैंट करते हैं, सीएम पंक क्राउड के साथ मजे करते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं किया सीएम पंक ने। सीएम पंक आते हैं भाई सीरियसली, वो बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर, मैंने बोला था कि मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा, सीएम पंक ने अपने सबसे पहले प्रोमो बोला था, लेकिन मैं ऐसे एनिमी भी नहीं बनाना चाह रहा था जैसे ड्रू मैकिंटायर। उसने सारी कोशिश कर ली मेरे को तबाह करने की, नहीं कर पाया। उसने इस घटिया चीज़ में मेरे वाइफ और मेरे डॉग को भी घुसेड़ दिया, वो भी उसको नहीं करना चाहिए था। बार बार ड्रू मैकिंटायर कोशिश करता रहा मेरे को मार डालने की, लेकिन वो कर नहीं पाया, हर बार फेल होता रहा ड्रू मैकिंटायर। 4 मैंने रिंग रोप टच करी, उससे ये ख़त्म नहीं होता। ड्रू मैकिंटायर ने मेरे को पिन किया था समर स्लैम में, उससे भी ख़त्म नहीं होता। सेटल करने के लिए एक लौती चीज़ बची है, हेल इन अ सेल। और उसके बाद वो बोलते हैं भाई मेरे को मेरी वाइफ ने, मेरे को मेरे बच्चे ने, सब ने मना किया भाई, मतलब चाइल्ड उनकी जो है उन सब ने मना किया मेरे को कि भाई मत कर। मेरी बॉडी ने मना किया, शोल्डर ने मना किया, लेकिन जो मेरा डेवल है इनसाइड का, उसने बोला कि भाई तोड़ना है सीएम पंक को तोड़ना है, ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद उन्होंने बोला है भाई मैं पूरे मरने के लिए उतर रहा हूँ और ड्रू मैकिंटायर तू भी मरने के लिए उतर। तो ऐसे करके सीएम पंक ने भाई प्रोमो कट किया और वहाँ से चले गए। बिल्कुल भी इनसेन प्रोमो था और भाई बहुत ही सीएम पंक इसमें फोकस्ड लग रहे थे। तो भाई ये स्टोरी लाइन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उतनी उतनी ये ज़्यादा और पर्सनल होती जा रही है। सीएम पंक का ऐसा रूप मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है, पहली बार देखा है। तो भाई था इसमें ड्रू मैकिंटायर नहीं आए थे आज, लेकिन ठीक है भाई सीएम पंक ने आके थोड़ी कसर हटा दी उसकी। अब आता है शेमस वर्सेस पीट डन ब्रैकेट में बुच का मैच भाई। इसके बाद अब भाई मतलब स्टार्टिंग इनकी फ्रस्ट्रेशन के साथ हो रही है। शेमस उनको बुच कॉल कर रहे हैं, लोग उनको बुच चैंट्स लगा रहे हैं, मारे जा रहे हैं शेमस माँ गाली भग भग के भाई। इसके बाद क्लोज लाइन मारते हैं, अपनी 10 बीट्स की जगह उन्होंने 17 बीट्स आज मारी बुच को। मतलब पूरा एक्शन चल रहा था इनके बीच में, धमाकेदार टाइप का रिवर्सल कर रहे हैं, यूरोपियन स्टाइल आपको थोड़ी बहुत रेसलिंग के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी इसका एंड ऐसे होता है, जो शिलैली होता है ना वो शेमस ने खींच लिया, रेफरी हो गया डिस्ट्रैक्ट। तो बुच आज पीट डन आज क्रिकेट का बैट लेके आ गए भाई, क्रिकेट का बैट लेके आके उन्होंने मार दिया शेमस को। उसके बाद अपना किक विक लगाई और शेमस का पिन फॉल करके बुच इस मैच में जीत गए हैं, क्योंकि पीट डन मैं बोल नहीं सकता शेमस के कारण भाई, तो चलो पीट डन बोलते हैं। पीट डन इस मैच को जीत गए हैं और जो उनका ये अजीब सा इमोजी है ये उन्होंने बना लिया है। मेरे को लग रहा है इनकी स्टोरी अभी थोड़ी और स्ट्रेच होगी, तो भाई अच्छी बात है। दोनों जो यूरोपियन रेसलर्स हैं इनकी फ्यूड देखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद भाई बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहाँ पर सब बात कर रहे होते हैं भाई जजमेंट डे के बारे में। जे उसो को आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का बिजनेस संभालना है, डेमियन प्रीस्ट को संभालना है, डोमिनिक मिस्टेरियो को, रिया रिप्ली थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था उनका मामला। एक्जेवियर भी आते हैं, डेम प्रीस्ट उनको मोटिवेट करते हैं, तो ठीक चल रहा था मामला अभी। इसका नटालिया वर्सेस जोरी स्टार्क का मैच आता है, कुछ था नहीं, नटालिया ने जीत लिया है मैच और भाई बहुत अच्छा लग रहा है नटालिया को देख के कि 2 रॉक एपिसोड्स में उनको विक्ट्री मिली है जो वो डिजर्व करती हैं। इसके बाद भाई जोरी स्टार्क का तो फेस भी देख लो आप। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सेगमेंट रिया रिप्ली और डेम प्रीस्ट का, सॉरी फिन बैलर और रिया रिप्ली का, जिसमें फिन बैलर बोलते हैं मैं ही तो वो कारण हूँ जिसके कारण डोमिनिक ने तेरे को छोड़ा, लिव मॉर्गन को पकड़ा, मैं ही वो कारण हूँ, क्योंकि तू और जो डेमियन है वो दोनों बेकार लोग हैं और उन्होंने अपना फ़ायदा सोचा। रिया रिप्ली पे अपने तर्क दे रही होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिन बैलर के कारण जो पूरा मैच है वो क्रिएट हुआ है जजमेंट डे में। इसके बाद भाई जे ऊसो भी आते हैं तो बैलर वहाँ से सरक लेते हैं। इसके बाद जे ऊसो सीधे रिंग में आते हैं, जे ऊसो आते हैं भाई मस्त तरीके से अपना हीट वीट करते हुए और प्रोमो कट करते हैं, बोलते हैं भाई मैं पहली बार कोई सिंगल्स चैंपियनशिप जीतने जा रहा हूँ, ऐसा वैसा करके। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं हाँ भाई तुम बहुत ही तगड़े सुपरस्टार हो, लेकिन मैंने 6 महीने में वो अचीव कर लिया जो तू 14 साल में अचीव नहीं कर पाया, और तू अपनी फैमिली के जो पीछे छुपा रहता है ना, जो लुकन छुपी खेलता रहता है। मैंने कभी भी अपनी फैमिली का नाम तक नहीं लिया, अपने फादर अंकल इन सब का नाम भी नहीं लिया, मैंने खुद ही इन चीज़ों को संभाला है। इसके बाद जे ऊसो कुक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। उन्होंने जे ऊसो ने बोला भाई ठीक है तू 6 महीने वाली बात कर रहा है, मैं 14 साल से रेसलिंग के अंदर काम कर रहा हूँ, जब तुम
पी रहे थे दूध, तब से जब तुम बच्चे थे दूध पी रहे थे तब से मैं यहाँ पर हूँ। और तेरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वैसे ही जाएगा जैसे तेरा एनएफएल करियर रहा है भाई। ये रोस्ट मारा है जे उसने ब्रॉन ब्रेकर को। ब्रॉन ब्रेकर की शक्ल देखने लायक थी क्योंकि एनएफएल करियर बहुत ही गंदा रहा ब्रॉन ब्रेकर का, तो उसको ही जे उसने रोस्ट कर दिया। फिर ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारने की कोशिश करते हैं, उल्टा जे उसो ने भाई तगड़ा स्पीयर मारा ब्रॉन ब्रेकर को और जे उसो सेलिब्रेट करते हैं। तो जो इनका अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में मैच होने वाला है वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। कुक तो तगड़ा किया है जे उसो ने। उसके बाद आता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच जो कि 72 डेज बाद जजमेंट डे कर रही थी। फिन बैलन, जेडी मैकडोना वर्सेस एक्जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन के बीच में। ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक सा आप इसको मैच बोल सकते हो। रेसलिंग वाइज चल रहा था, जेडी एफ के चैंट्स लगा रहे थे लोग, उसके बाद लड़ रहे हैं, टैग वैग चल रहा है। इसके बाद LWO के इंटरफेरेंस हमको देखने को मिली, तो वहाँ पूरा मैच क्रिएट हो गया, कोफी कूद गए, जजमेंट डे आ गई। उसके बाद वहाँ पर आप देख सकते हो रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो गया कोफी के साथ, तो एक्जेवियर वहाँ पर पिन कर रहे थे, वो हुआ नहीं। जजमेंट डे इस मैच में जीत गई है। और बाकी एक्जेवियर वुड्स का मूड कोफी किंगस्टन से बिल्कुल अच्छा नहीं है, बैक स्टेज जाके उन्होंने LWO से भी लड़ाई कर ली। तो ऐसा लग रहा है जब न्यू डे की 10th एनिवर्सरी आने वाली है थोड़े टाइम में तो एक्जेवियर वुड्स टर्न ही कर जाएंगे कोफी को, क्योंकि एक्जेवियर बोल रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि कोफी ने बी का नाम ड्रॉप किया कि भाई बिगी है, मैंने ही LWO को मदद के लिए बोला था। तो ऐसे करके यहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। इसके बाद ब्रोनसन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन का भाई क्या तगड़ी चीज़ हुई मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैच ही स्टार्ट हुआ तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने धक्का मार दिया रिंग बगल में और पूरी रिंग बगल उखड़ गई भाई। बाँ कसम भाई क्या था भाई, रिंग बगल उखड़ गई। उसके बाद एक फैन को फेंक दिया ब्रोनसन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर जो उनकी एक्सप्रेस चल रही थी। ऑब्वियसली बात है डब्ल्यूडब्ल्यू का ही कोई मेंबर फैन बन के आया होगा। इसके बाद भाई बैरिकेड के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन ने तोड़ा। इसके बाद बैक स्टेज चले गए, वहां पर भाई कार पलट दी सिक्योरिटी की ब्रॉन स्ट्रोमन ने। उसका टेबल के ऊपर ब्रोनसन रीड ने तोड़ दिया, उसके बाद दीवार तोड़ दी भाई दोनों ने जाके। आप देख सकते हो यहाँ पे धक्का मार दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रोनसन रीड को। तो भाई ये एक क्या मंडे नाइट रॉ में कर रहे हैं भाई इन लोग, पूरा तबाह हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी ऐसी तहजीब हो गई दोनों की। तो भाई इनकी जो राइवलरी है और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। इसके बाद काइजर आर्ग्यूमेंट करते हैं, वहाँ से सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आके बोलते हैं गंथर मुझसे डर रहा है, रेसलमेनिया वाले टाइप का। काइजर बोलता है भाई ये मिरेकल सिर्फ एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते, गुंथर तेरे को बचा रहा है, डर नहीं रहा। उसके बाद जो सैमी ज़ेन अपनी ज्ञान की बूटी देते हैं कि भाई तू भी एक अच्छा सुपरस्टार है, गंथर के पीछे रह के क्या कर लेगा, सामने ऐसा करके। उसके बाद काइजर सोच रहे होते, गुंथर आ जाता है। गुंथर बोलते हैं तुमको कुछ कहना है, तो काइजर ने अटैक कर दिया। गुंथर बोलते हैं मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, और हंसते हंसते वहाँ से चले गए। काइजर सोचते हैं मैं और मारूंगा, उल्टा काइजर के ऊपर भारी पड़ गया। सैमी ज़ेन ने अपनी किक मार दी, हलूहा किक। उसके बाद सैमी ज़ेन वहाँ पे देख रहे होते हैं गुंथर को। तो इनका मैच अभी स्ट्रेच होगा, इनकी जो स्टोरी है अगले हफ्ते काइजर और सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है। तो यहाँ से लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेच करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को। फिर उसके बाद लिव मॉर्गन और प्रीस्ट का भी सेगमेंट आता है जहाँ लिव मॉर्गन प्रीस्ट को भड़का रही होती है, तो प्रीस्ट लिव मॉर्गन को ही रोस्ट करते हैं कि आज मैं तेरे आशिक को पेल दूंगा, यानी डोमिनिक को पेल दूंगा, ऐसे करके बोलते हैं। इसके बाद ईओ स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर का पूरे रॉ के एपिसोड में सबसे तगड़ा रेसलिंग मैच यही था भाई। इसके अंदर दोनों की एथलेटिज्म हमको देखने को मिल रही थी भाई, जिस तरीके से रिवर्स कर रहे थे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। फिर उसके बाद मार नहीं पा रहा है कोई मूव, फिर समोसा डाइव जो ईओ स्काई ने लगाई भाई अपनी बियांका ब्लेयर का इतना तगड़ा वाला हमने वो देखा भाई। ईओ स्काई को सुप्लेक्स की पोजीशन में वो सीढ़ी से पूरा खींच लिया उन्होंने। तो जो बैक एंड फोर्थ चल रहा था इसी के चक्कर में ईओ स्काई ने रोल अप से विक्ट्री भी हासिल कर ली है। तो ऐसा लग रहा है ये डैमेज कंट्रोल है बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल, इनकी स्टोरी चलने वाली है। इसके बाद जे उसो एलिया ड्रैगनो होते हैं, फिर वो ऑल द बेस्ट बोलते हैं। वहाँ से जजमेंट डे आ रही थी भाई, होता नहीं है कि कॉलेज में रैगिंग करने आते हैं सीनियर्स जूनियर की, तो वैसे ही लगा मेरे को। तो वहाँ पर ये कर रहे थे, तो एलिया ड्रैगनो ने जजमेंट डे को ही बोल दिया भाई देखो मैं तुम सबको भी पेल दूंगा, क्योंकि रिया रिप्ली भी मेरी दोस्त है, प्रीस्ट भी और जे उस भी। तो ऐसे करके हो गया कांड। इसके बाद मेन इवेंट ही आता है मस्त भाई, लिव मॉर्गन और डोमिनिक महफिल की रात में आए हुए थे। प्रीस्ट और रिया रिप्ली भी आते हैं, मैच स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो भाई डोमिनिक को पेला प्रीस्ट ने, फिन बैलर को पेला प्रीस्ट ने, जेडी मैकडोना बच गए थे, बाकी कार्लिटो को मारा, सबको मार रहे हैं भाई इधर उधर जाके। डोमिनिक की हालत ख़राब कर दी है डेमियन प्रीस्ट ने मार मार के भाई, इतना तगड़ा। थोड़ा बहुत डोमिनिक ने मारा एक आधा पंच, लेकिन जब डेमियन प्रीस्ट मार रहे थे भाई क्राउड कितना सेटिस्फाइंग था, वहाँ पे रिया रिप्ली खुश हो रही थी। अब लिव मॉर्गन डिस्ट्रैक्ट किया डेमियन प्रीस्ट को, तो रिया रिप्ली भाई कूद गई लिव मॉर्गन के ऊपर, और वेड बैरेट भी साथ में गिर गए भाई। मेरे को डर लग रहा था कहीं वेड बैरेट को कुछ ना हो जाए। इसके बाद जजमेंट डे ने मारना शुरू कर दिया, भले ही डेमियन प्रीस्ट जीत गए मैच को, लेकिन फिर जजमेंट डे ने मारना शुरू किया भाई रिया रिप्ली को। लिव मॉर्गन मार रही हैं, मतलब मजे ले लेके। इसके बाद जे उसो आ रहे हैं, जे उसो को ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर ठोक दिया, ब्रॉन ब्रेकर वहाँ से चले गए। फिर जजमेंट डे मजे ले लेके मार रही है रिया रिप्ली को, दिखा दिखा के डेमियन प्रीस्ट को, एक नहीं दो नहीं तीन कोडेड ड्रॉस लगाई फिन बैलर ने। पूरा
तमाशा बना दिया जजमेंट डे का। जजमेंट डे प्ले बुक का अगला चैप्टर है वो यही है कि भाई इन दोनों को और पूरी तरीके से तोड़ना है। मजे ले लेके मारा है भाई, और स्टेटमेंट दे दी है जजमेंट डे ने कि वो बैड ब्लड में क्या करने वाले हैं। और ऐसे करके आज की मंडे नाइट रॉ खत्म होती है। पिछले 2 हफ्तों से अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा लाइट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगा भाई कि आप इसको लाइव 3 घंटे बैठ के नहीं देख सकते, आराम से देख सकते हो। अच्छा था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। सीएम पंक का एग्रेसिव होना, जजमेंट डे का प्ले बुक, और सैमी जेन गुंथर, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। वाइट सिक्स की भी हमको कुछ क्लिप्स दिखती है। अब आपको बताइए वो रिडल टाइप रहती है, उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, डेली कंटेंट आता है। बस मोटिवेशन आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मिलता है भाई, अनसब्सक्राइब से नहीं। तो बस मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।